हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 15 दिसंबर 2024 और देखा जाए तो पूरा साल अब ख़त्म होने को है 15 दिन के अंदर। अब तो लास्ट अब 15 दिन बच गए हैं दिसंबर मंथ को ख़त्म होने में। तो अब नया साल का भी आगमन होगा अब। तो उसी के लिए हमने एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया है, ताकि आप भी नए साल में कैसे ग्रो करेंगे और किन किन बातों पे फोकस करना चाहिए आपको यदि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो कौन कौन सी पॉइंटों को आपको ध्यान में रख करके आपको ट्रेड करना चाहिए और क्या पॉइंट है वो हम इस वीडियो में बातें करेंगे इसी के ऊपर, ताकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े जितना कि एक नॉर्मल अब इंसान को ज़रूरत पड़ता है, या फिर बिना नॉलेज के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको वही रास्ता कहाँ ले जाएंगे पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल इसी के ऊपर बातें करेंगे। यही टॉपिक रहेगा कि डू यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर इन 2025 में आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये पॉइंटों को आप बिल्कुल अपने डायरी में, अपने ट्रेडिंग जर्नल में आप नोट कर लें किन किन बातों पे फोकस करना चाहिए आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट हम स्क्रीन पे चलेंगे, कौन कौन सा पॉइंट है वहाँ पे हम देखेंगे, फिर हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ओके ट्रेडर्स, आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और जहाँ पे कि देख रहे हैं आप टॉपिक डू यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो क्या आपको नए साल यानी 2025 में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको ये सारे पॉइंटों को फोकस करना पड़ेगा। आपको अपने ध्यान में रख करके ही ट्रेडिंग करना पड़ेगा ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएँ। तो कुछ पॉइंटों में हमने इसे नोट कर लिया है और इसी के ऊपर हम बिल्कुल ब्रीफली बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे कौन से पॉइंट में क्या हमें फोकस करना चाहिए, कौन सी बात पे ज़्यादा ध्यान देनी है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो चलिए बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। यदि आप बिगिनर हैं तो तब तो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। तो चलिए पहला पॉइंट है बिल्ड द राइट फाउंडेशन। राइट फाउंडेशन हमें पता होना चाहिए कि उसके कैसे हम ट्रेड करें, क्यों ट्रेड करेंगे, क्या ट्रेड करेंगे, हमारी फाइनेंशियल गोल क्या रहेगी, ये चीज़ आपको समझना है। उसके अंदर चूज योर ट्रेडिंग स्टाइल, आपको क्या ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना चाहिए कि आप डे ट्रेडिंग कर पाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है आपको, एक्टिव इन्वेस्टिंग करना है आपको। ये सारे पॉइंटों पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर ये सब सूट कर रहा है, आपके पर्सनालिटी पे कौन सा चीज़ सूट कर रहा है। आप डे ट्रेडिंग में आपको इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट स्विंग ट्रेडिंग में है, आप ज़्यादा कंफर्टेबल लॉन्ग टर्म पे लगते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल आप डे ट्रेडिंग में अच्छा कर पाते हैं आप। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपकी स्टाइल क्या है, ट्रेडिंग स्टाइल क्या रहेगी। उसके साथ अब हमारी बात ये होती है कि इसके पीछे सिस्टम बनाना पड़ता है, डेवलप और सिस्टम यानी कि आपको किस स्ट्रेटजी पे काम करना है। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 50 मूविंग एवरेज और आरएस का सिस्टम है। हम लोग जो बातें करते हैं हर एक सैटरडे और संडे को स्विंग ट्रेडिंग वाले वीडियो में, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि हमको कौन सा स्ट्रेटजी चाहिए। हम नॉर्मल इंट्राडे में जो चार्ट पैटर्न पे, प्राइस एक्शन पे हम फॉलो करते हैं, बिल्कुल वह चाहिए। तो इस तरह से आपको पहले डेवलप करना पड़ेगा, उसको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, उस पर समय देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के एक स्ट्रैटेजी, एक सिस्टम आपका बिल्ड होता है। तब जब आपका सिस्टम बिल्ड हो जाएगा, स्ट्रैटेजी बिल्ड हो जाएगा, आप लाइव मार्केट में आप उसे बैक टेस्टिंग करेंगे, मार्केट क्लोज होने के बाद बैक टेस्टिंग करेंगे और उस पर चीज़ें समझ पाएंगे कब ये काम कर रही है, कब काम नहीं कर रही है। ये सब चीज़ें पे आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाकर के एक आपके लिए प्रॉपर सेटअप तैयार होगा, आपके लिए एक डेवलप होगी सिस्टम, जिससे कि आप एक लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर पाएंगे और अपना जो भी कैपिटल है उसको यूज करके आप उस पर ट्रेड कर पाएंगे। तो ये पॉइंट आप यहाँ से नोट डाउन कर लें और बिल्कुल आप
इसी बातों पे फोकस करते हुए चलिए। यदि आपका कोई सिस्टम नहीं है तो कहीं से भी आप अपना एक सिस्टम बनाएं, आप अपना लाइव मार्केट में बैक टेस्टिंग करें, तो उससे क्या होगा कि आपका एक सिस्टम बिल्ड होगा। आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डे ट्रेडिंग के लिए कौन सा स्ट्रेटजी अच्छा रहेगा, आपको कौन सा स्ट्रेटजी आपका सूट करता है, प्रॉपर मार्केट में कब काम कर रहा है, कब नहीं काम कर रहा है, ये सब चीज़ बहुत कुछ जानना ज़रूरी होता है। जानेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करें। यहाँ पे स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है ये अपने डायरी में या फिर कॉपी में आप अपना नोट कर लें। अगला पॉइंट आता है मास्टर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हमें मास्टर करना पड़ेगा, यानी कि जो भी हम लोग मार्केट में रिस्क लेते हैं, ट्रेडिंग में रिस्क लेते हैं, कितना हमें रिस्क लेना चाहिए, कितना रिस्क नहीं लेना चाहिए, कितने % तक का रिस्क हमारे अकाउंट पे कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आती है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि कोई भी ट्रेडर जब ट्रेडिंग करता है तो उसका मेन चीज़ क्या होता है, उसका कैपिटल होता है। कैपिटल ही अगर मान लीजिए हमारा कैपिटल ही उड़ जाएगा तो पैसा तो गया ही, साथ में हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए। इसलिए कभी भी अब ट्रेड लें तो एकदम रिस्क रखें, एकदम प्रॉपर रखिए रिस्क, यानी कि 1% से 2% तक का रिस्क पर ट्रेड मैक्सिमम रिस्क हो गया। इससे ज़्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि रिस्क जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा रिवार्ड तो है, बट जब आपका स्टॉप लॉस होता है, अगर आप गलती हो जाते हैं वहाँ पे, अगर बड़ा रिस्क लिए हुए हैं, आपका बड़ा पैसा चला जाता है, तो एक साथ आपका दो चीज़ माइनस होता है कि आपका कैपिटल भी गया और साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गया, और ऊपर से डाउट तो अलग होगा ही होगा। इसलिए प्रॉपर आपको रिस्क मैनेज करके करना पड़ेगा काम। कभी भी इंट्राडे में, जैसे कि मेरा ही इंट्राडे में आप देखेंगे तो 1:2 1:3 हम प्रॉपर रिस्क रखते हैं। मैं ₹1 का रिस्क पे ₹2 का टारगेट होता है, ₹1 का रिस्क पे ₹3 का टारगेट होता है। इस तरह का हम प्रॉपर डेली इंट्राडे जो ट्रेड करते हैं या फिर स्विंग ट्रेड जो होता है उसमें ये चीज़ें प्रॉपर रहती है, मैनेज रहती है कि हम ₹1 का रिस्क लेंगे। यदि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम वहाँ पे प्रॉपर निकल जाएंगे, हमें मार्केट से कुछ वहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो ये प्रॉपर चीज़ें मैनेज करना होता है। मैनेज पोजीशन साइज। अब ये पोजीशन साइज जब तक आपका मैनेज नहीं होगा तब तक आपका इंट्राडे में, अगर बोल सकते हैं कि रिस्क जो है लेने का, कितना क्वांटिटी लेना है, कितना रिस्क लेना है, ये प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाएगा। आप इसलिए पहले क्वांटिटी पे आप काम करेंगे। अगर हम अपना बताएं तो लगभग हमें 2 महीना लगा था कि प्रॉपर क्वांटिटी हमें कितना डालना चाहिए इतने रिस्क के लिए। लगभग मेरा 1 लाख का अकाउंट हुआ करता था पहले, तो 1 लाख में हमें 0.25% का हमें रिस्क लेना था, यानी कि लगभग ₹250 का हमें रिस्क लेना होता था। क्योंकि मेरा बिगनिंग चल रहा था, उस वक्त हम लर्निंग कर रहे थे, उस वक्त हमारे पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं था। तो प्रॉपर हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं था, लेकिन हम जब तक प्रॉपर सब चीज़ें नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। लाइव मार्केट में आएंगे, 8 घंटा समय देंगे, 5 घंटा समय देंगे, प्रॉपर चीज़ें देखेंगे, प्रॉपर प्राइस एक्शन देखेंगे, प्रॉपर क्वांटिटी हम डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, प्रॉपर रिस्क पे हम निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको फोकस करना पड़ेगा। हम लगभग 6 महीना लगभग उस चीज़ पे काम किए हैं कि हमें 0.25% का रिस्क लेना है, यानी कि लगभग ₹250 का रिस्क लेना है, उसके अगेंस्ट में हमें 500 बनाना है। तो वहाँ पे समय लगता है, आप समय देंगे, आप अपना क्वांटिटी मैनेज करेंगे। यदि आप डे ट्रेडर हैं या फिर स्विंग ट्रेडर है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें समय रहता है आपके पास, बट डे ट्रेडिंग वाला को ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ता है। तो इस चीज़ को समझिए। कल्टिवेट साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन। अब हमें साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन पे कौन सी बातें फोकस करना है इसके बारे में जान लेते हैं। कंट्रोल इमोशंस। इमोशंस कंट्रोल करना है, जैसे कि फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस। तो हमें जब तक ये चीज़ पे नहीं ओवरकम कर पाएंगे, हम लोग इसके ऊपर नहीं निकल पाएंगे, तब तक हमें प्रॉब्लम होगी। हम लोग को डर लगेगा, ट्रेड लेने से पहले डर लगेगा कि कहीं स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, कहीं टारगेट यहाँ से छू करके ना आ जाए। कई बार आप देखे होंगे मेरे वीडियो में, यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो कई बार देखे होंगे कि मात्र 5 पैसा या 10 पैसा से स्टॉप लॉस टारगेट रह गया, वापस जा करके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो इस तरह का चीज़ें होती है, लेकिन हम यहाँ पे अपना
पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट सब मैनेज रखते हैं, इसलिए अगले दिन वापस से हमें उस ट्रेड को लेने में हमें दिक्कत नहीं होता, वापस से हमें अगले दिन ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि सब चीज़ मैनेज है। आज भी हम अपने अकाउंट का 0.5% ही रिस्क लेते हैं। 0.5% रिस्क ठीक है, ना ज़्यादा है ना बड़ा है, पर उसके हिसाब से चलना चाहिए। हम डेली के वीडियो में बताते भी हैं कि कौन सा गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है। एक्सेप्ट लॉस ग्रेसफुल्ली, मतलब कि हमें स्टॉप लॉस मान लीजिए हिट हो गया, हमें वहाँ पे क्या लॉस जो है हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं भाई हम गलती हैं, हम गलती को एक्सेप्ट करके वापस हम उस चीज़ से लर्निंग करेंगे कि नहीं हमारा ये चीज़ गलती हुआ है, हम अगले दिन पे जो ट्रेड करेंगे तो ये चीज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये गलती हो सकता है हमसे। ये सब चीज़ें हमें प्रॉपर ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग करना और ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल चीज़ है। जो नॉर्मल प्रोफेशन जो देखते हैं आप बाहर में, उससे भी कई गुना ज़्यादा यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा आपको, यदि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो शांति से बैठ जाएंगे। जैसे कि मेरा है, हम प्रॉपर एक डिसिप्लिन बना लिए हैं कि ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, हमारा एक ही ट्रेड रहेगा एक दिन में। बट कई बार देखते होंगे कि हमसे भी गलती हो जाती है, बट हम भी क्या लर्निंग कर रहे हैं कि हमें भी कोई चीज़ ऐसा गलती नहीं कर देना है जिससे कि हमारे अकाउंट पे डेंट पड़े। पर कोई ना, अब गलती तो हम इंसान ही है, तो मशीन तो है नहीं जो गलती नहीं करेंगे, पर हमें उस चीज़ को सीखना है, वहाँ पे सीखना है कि हम क्या गलती कर दिए, ऐसा क्या गलती हो गई हमसे, ऐसा क्या चीज़ छूट गया, हम ऐसा क्या नहीं देख पाए मार्केट में जो बाकी लोग देख रहे थे, जो सक्सेसफुल ट्रेडर देख रहे थे। तो ये सब चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। स्टे पेशेंस रखना है। कभी भी आप ट्रेड में ट्रेड डाल दिए, कई बार मेरा मन होता है, जैसे कि मैं अपना खुद बताता हूँ एक्सपीरियंस से, कि मेरा डिसिप्लिन कहता है ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, बट हम ट्रेड में एंटर कर गए। ट्रेड में एंटर करने के बाद क्या होता है कि आपके जो वॉच लिस्ट में जो स्टॉक होता है, कई स्टॉक जो होता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जिसमें आप इंटर कर गए वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता। बट हमको वहाँ पे अपने लिए पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस रखेंगे तभी जा कर के हमें पता चलेगा कि जो स्टॉक अपसाइड गया, जो स्टॉक जो हमारे डायरेक्शन में चला, जो हम सोच रहे थे वो हो गया, और जिसमें हमने ट्रेड डाला था उसमें ऐसा नहीं हुआ, तो आखिर क्या उसमें अलग हुआ, क्या डिफरेंट हुई दोनों में, ऐसा चीज़ें तब जान पाएंगे ये सब चीज़ें कि वहाँ पे क्या हमें रखना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। और दूसरी बात ये भी रहता है कि पेशेंस रखेंगे। ट्रेड में हम इंटर कर गए, ना कि एक साथ में 4 ट्रेड में इंटर कर जाते हैं। कई बार कितने आदमी को देखे होंगे हमने कि मान लीजिए कि वॉच लिस्ट में 3-4 स्टॉक है, अब मान लीजिए तीनों जो स्टॉक है वो प्रॉपर सेटअप पे आपको लग रहा है कि नहीं तीनों परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो कई बार होता है चीज़ें तीनों में घुस जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका जो डिसिप्लिन बोलता है, मेरा जो डिसिप्लिन बोलता है ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो आपने इंटर किया है, जो ट्रेड आपने इंटर किया है। अदर मान लीजिए हम कोई ट्रेड में इंटर कर गए, उस पर अगर टाइम नहीं देंगे, उसको लगे उस पर डाउट करेंगे, तो पता चलता है कई बार कि वही ट्रेड अच्छा परफॉर्म कर गया, जिस पे विश्वास था वो गया। तो हमें ज़्यादा इस पर होना नहीं है कि सोचना नहीं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा, ये पैटर्न बनना, वो पैटर्न बनना। आपने सिंपल ट्रेड में इंटर किया है, प्रॉपर क्वांटिटी इंटर किया है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाइए, प्रॉपर टारगेट लगाइए, वहाँ पे बिल्कुल पेशेंस, शांति से बैठिए, ट्रेड को होने दीजिए, बस ये पेशेंस रखना है। मेंटेन फोकस को डालना है। जैसे कि हम अपना गलती बताएं कि पिछला 3 महीने से हम क्या गलती कर रहे थे, कि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए, जो मेन स्ट्रेटजी है मेरा, कि ब्रेकआउट आएगा, पुल बैक आएगा, उस पर हम ट्रेड लेंगे। तो बट पिछले 2-3 महीना से हम ये चीज़ गलती कर रहे थे कि मेरा फोकस ही नहीं रह रहा था, हम इधर उधर की बातों में उलझ के रह जा रहे थे। जैसे अभी भी इस वीक में हम बताएं तो 2 गलती हमने किया है। 2 गलती इसलिए हमसे हुई क्योंकि हम फोकस नहीं कर पा रहे अपने स्ट्रेटजी पे, आउटी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि लाइव मार्केट में हम अपना ट्विटर खोल रहे हैं, एक्स पे देख रहे हैं, एक्स अकाउंट चला रहे हैं, वापस इंस्टाग्राम न्यूज़ देख रहे हैं, यूट्यूब खोल चुके हैं, किसी का लाइव वीडियो देख रहे हैं, कोई लाइव ट्रेड कर रहा है उस पर देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ से आपको हटना पड़ेगा, बिल्कुल मुक्त रहना पड़ेगा, ये सब चीज़ कभी नहीं खोलना है आपको। सिंपल आप जब
ट्रेडिंग करने के लिए बैठे तो बस आपका जो चार्ट पैटर्न आप जहाँ देखते हैं वो देखिए, आप अपना अकाउंट जहाँ पे ट्रेड करते हैं वो देखिए। इसके अलावा बाकी कोई भी चीज़ आप अपने डेस्कटॉप पे नहीं ओपन करिए, तो ये एक प्रॉपर फोकस आपका बनेगा, फोकस ही काम आएगा। नहीं तो कई बार चीज़ केवल गलती होता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं आप ट्रेड लिए, आपको ये अच्छा लगा, बट आप कहीं से कोई ट्विटर पे कोई पोस्ट किया चार्ट पैटर्न, तो आपको वो अच्छा लगेगा। जैसे कि इससे हम बचपन में होता था हम लोग साथ, कि जो हम लोग याद करके जाते थे एग्ज़ाम में, जो पेपर रहता था उसके बारे में पूरा बढ़िया से याद कर लिए, बट स्कूल में कोई चीट दे दिया, उस चीज़ का पुर्जा कहीं मिल गया, चीटिंग मिल गया, तो हम लोग अपने आप पे बिलीव ना करके उस चीज़ पे बिलीव कर लेते थे, उस चीट पुर्जा पे बिलीव कर लेते थे। तो ऐसा ही यहाँ भी होता है। तो हमें बिल्कुल ये सब चीज़ नहीं करना है कि अब जो ट्रेडिंग, जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे प्रॉपर, कभी ट्रेडिंग टाइम पे आपको इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, रील्स नहीं देखना है, यूट्यूब नहीं खोलना है, ट्विटर नहीं चलाना है, कोई भी ऐसा चीज़ जहाँ से कि किसी का टेलीग्राम आप ज्वाइन कर रखे हैं, तो बस आप वहाँ से बस सीखिए कि किस पैटर्न पे वो काम कर रहा है, कौन सा पैटर्न है, कौन सा चीज़ें हैं, और अपने लिए लिमिटेड बनाइए और वहाँ पे काम करें। तो ये सब चीज़ फोकस करने की चीज़ है, इतना सारा चीज़ फोकस करने की चीज़ है। अपने डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है अपने आप को। आपका जो मेन स्ट्रेटजी बोलता है कि भाई हमको ऐसे ट्रेड करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चीज़ देखना चाहिए, बस आप उसी हिसाब से मेंटेन करें, दूसरे पर ना देखें। समझ गए फोकस क्या होती है? अडेप्ट टू मार्केट कंडीशन। अब चौथा पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि अडेप्ट टू मार्केट कंडीशन। अब मार्केट कंडीशन क्या है? मार्केट कंडीशन यानी कि बुल साइड जा रहा है, बियर साइड जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है, साइडवेज मार्केट बिहेव कर रहा है, ये भी चीज़ आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा इसमें, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक टाइम में हर एक स्ट्रेटजी काम करेगा आपके लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे कि अभी कुछ दिन रिसेंट पे बात करें, हम लोग अप साइड से डाउन साइड की ओर जा रहे थे, तो आप डाउन साइड की ओर जा रहे हैं, हम लोग ओवरऑल मार्केट में डाउन साइड की ओर जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे बाइंग करेगा तो जरूर है कि आप स्टॉप लॉस हिट होगा। तो आपको इस चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि कब बाई करना है, कब सेलिंग करना है, कब हमें मार्केट से बाहर बैठना है, कब हमें वेट करना है, बाहर से देखना है मार्केट को, कब ट्रेड में पोजीशन बनाना है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मार्केट साइकिल क्या चल रही है, अभी बुल मार्केट है, बियर मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, आप किस तरह का ट्रेडर हैं, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आपको यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इसमें बुल मार्केट बियर मार्केट से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। लाइव मार्केट में बैठे, ट्रेड किए और निकले। वैसे ही आप यदि आप इन्वेस्टर हैं तब आपको बुल मार्केट बियर मार्केट देखना पड़ेगा, साइडवेज है, तो ये चीज़ आपको अडेप्ट करना पड़ेगा आपके अंदर, कि समझना पड़ेगा चीज़ें पहले। कई बार चीज़ें होती है कि अचानक से चेंज होते रहती है, जैसे कि फंडामेंटली किसी स्टॉक का चेंज हो गया, टेक्निकली चेंज हो गया, तो ये सब जो प्राइस एक्शन जो होता है, इस वजह से कई बार चीज़ें दिखती है, कई बार चीज़ें नहीं दिखती है। लेकिन हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कब हमें कौन सी चीज़ पे रिएक्ट करना है, कब कौन सी बात पे रिएक्ट करना है। जैसे कि अगर हम अपना 2 दिन पहले नहीं, पिछले वीक का शायद बताते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम जब ट्रेड कर रहे थे इंट्राडे में, तो हमने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखा, तो उसके पीछे हमने भागे बाई करने के लिए, बट क्या वापस वो सेल ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट निगेटिव साइड था और हम वहाँ पे बाइंग साइड जा रहे हैं, तो ये सब काम नहीं करेगा। ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। 5वां पॉइंट है रिफाइन योर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन को रिफाइन करना, मतलब कि एकदम शार्प एग्जीक्यूशन होना चाहिए। एकदम मतलब कि कैसे एग्जीक्यूशन होता है कि हमारा प्रॉपर जो रिस्क है और कहाँ एंट्री करना चाहिए, आपका एग्जीक्यूशन अगर सही होगा तो आप अपना स्टॉप लॉस भी सही जगह पे लगा पाएंगे, आप अपना टारगेट भी सही जगह पे लगा पाएंगे, आपको 1:2 1:3 में आराम से ट्रेड मिल पाएगा। तो आपकी एग्जीक्यूशन कितनी शार्प है ये आपका टारगेट और स्टॉप लॉस बताएगा। वहीं पे आपको, यदि आप सही से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं ट्रेड को, सही जगह पे एग्जीक्यूशन आपका हो पा रहा है, सही जगह पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं ट्रेड को, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर, आपके लिए रिस्क रिवार्ड लेकर आएगा। स्टिक योर प्लान। आपका प्लान क्या है किसी ट्रेड के पीछे, कि हम ये प्राइस के भाव के बीच में आएगा तब हम इंटर करेंगे। जैसे मेरा ही होता है कि भाई हम पहले से प्लान रखते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो उसके लिए हमारा यहाँ इंटर करना पड़ेगा।
यहाँ इंटर करना पड़ेगा, वो भी मेरा 75% क्वांटिटी जो है यहाँ पे इंटर होगा। उसके नीचे अगर प्राइस आता है मेरे स्टॉप लॉस रेंज के बीच में, तो वहाँ पे जो 25% क्वांटिटी बचा हुआ है वहाँ पे हम ऐड करेंगे। इस तरह का आपको प्लान रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ से इंटर कीजिए वहीं से भागेगा स्टॉक। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी जो रहती है उस आपके अंदर लाना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे हम 75% क्वांटिटी या 85% क्वांटिटी हम यहाँ पे इंटर करेंगे, बाकी के और जो 25% या 15% मेरे पास क्वांटिटी बच गया है तो इसको हम यहाँ पे यदि आता है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, नहीं तो बाकी हम उतना जितना ही क्वांटिटी डाले हैं उतना हम होल्ड करेंगे ट्रेड को। बी कंसिस्टेंट। अब कई बार चीज़ें होती है कि हमारे हिसाब से नहीं चलती है, कई बार चीज़ें होती है बैक टू बैक आपका 4-5 लगातार स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, 10-10 स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा, बिल्कुल आप अपने स्ट्रैटेजी पे आपको बिलीव करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको वहाँ पे अगला जब आपके लाइक मार्केट बनेगा, आपके जैसा मार्केट होगा, आप जैसा सोचे बिल्कुल वैसा चलेगा, तब वहाँ पे पैसा बनेगा। नहीं तो हम मान लीजिए कि कई बार होता है कि जब हम भी शुरुआती में थे, कोई स्ट्रेटजी है उस पर हम काम किए, 10 दिन काम किए, 11वां दिन काम नहीं किया, 12वां दिन काम नहीं किया, फिर हम वहाँ से स्ट्रेटजी ही चेंज कर लेते थे, फिर वापस हम वो स्ट्रेटजी पे काम ही नहीं करते थे। शुरुआती में हर किसी के साथ ऐसा होता है कि जब हम ट्रेड करते हैं वहाँ पे स्ट्रेटजी मेरा काम नहीं करता है, तो फिर हम वहाँ से चेंज करके दूसरा आ जाते हैं। तो इस तरह का चीज़ें हमको नहीं करना है। अगर हम कोई स्ट्रेटजी, आप मेरा जाके देखेंगे यूट्यूब पर, पिछला 1.5 साल से हम एक ही स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, भले वो मार्केट में कई बार मार्केट में काम करता है, कई बार मार्केट में नहीं काम करता है, बट फिर भी मेरे लिए वो सक्सेसफुली काम कर रहा है और सक्सेसफुल अभी तक रखा है, बिल्कुल प्रॉफिटेबल रखा है वो हमें। तो आपको ये चीज़ पे बिलीव करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आ चुका है, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। भाई इससे तो हमारा नफ़रत हो चुका ओवर ट्रेडिंग से, पता नहीं क्यों हमें छोड़ के जाना नहीं चाहता ये। मतलब एक सप्ताह में 1 या 2 दिन तो ज़रूर हम ओवर ट्रेडिंग कर दे रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, नहीं तो ओवर ट्रेडिंग हम कर दे रहे हैं, दो बार ट्रेड में इंटर कर गए। क्योंकि मेरा जो स्ट्रेटजी, मेरा जो रूल है कि ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तब तो हमें पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए ओनली 1 ट्रेड इन ए डे हम अपना डिसिप्लिन बना के रखे हैं, ताकि हम ओवर ट्रेडिंग से भी बचेंगे और एक्स्ट्रा चार्ज जो गवर्नमेंट को हम देते हैं वो सब चीज़ से बचेंगे। भले स्टॉप लॉस हिट हो गया, टारगेट हिट हुआ, उससे हमको मतलब नहीं है, बस हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है। कई बार चीज़ें आप मान लीजिए हमको ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस है इस सेटअप के लिए, तो यहाँ पे जाके ओवर ट्रेडिंग होता है। यदि आप सिंपल रूल बना लिए कि ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, तब यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग आपसे नहीं होगा। तो कभी भी ओवर ट्रेडिंग ना करें। एक बार जो प्लान करना है वो प्लान करिए, और सिंपल आप गलती हो गया, गलती मार्केट आपको गलत साबित कर दिया तो आप वहाँ पे एक्सेप्ट करिए और मार्केट से आउट होइए। बैठ के वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना बार बार। ये चीज़ अगर फॉलो करते ना, अगर मान लीजिए अभी तक हम जितना ओवर ट्रेडिंग किए हैं तो अभी तक मेरा दोगुना प्रॉफिट रहता। जितना भी पैसा हम प्रॉफिट करके वापस हम मार्केट को दिए, ये ओवर ट्रेडिंग की वजह से दिए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, ओनली 1 ट्रेड इन अ डे। ये डिसिप्लिन, ये रूल, सब कुछ आप अपने दिमाग में डालिए और ट्रेड करिए। कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब क्या है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको हर वक्त नया चीज़ें सीखते रहना होगा। मार्केट में कोई भी बिजनेस में होता है क्या, बिजनेस में कोई भी बंदा फेल तभी होता है जब वो नया चीज़ें सीखता नहीं है, बस पुराने को घिस रहा है। तो नहीं, हमें नया चीज़ें सीखना पड़ेगा, नया चीज़ें एनालाइज करना पड़ेगा, उसका रिज़ल्ट क्या आ रही है। आप अपने डायरी में लिखिए, आप अपने जहाँ पे भी लिखते हैं वहाँ पे लिखिए कि नया चीज़ें क्या देखें। जैसे नया चीज़ होती है कि मान लीजिए आपको स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू किया, ठीक है, मान लीजिए मेरा ही हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम जो प्रॉपर स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, पर इसके अलावा भी हम कोई चीज़ें देखते हैं मार्केट में, उससे हम नोट डाउन करते हैं, उससे हम अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं कि ये चार्ट पैटर्न भी अच्छा है, वो चार्ट पैटर्न भी अच्छा है। कई बार चीज़ें ये काम नहीं करके वो काम करता है। तो इस तरह से मेरा मतलब कि मैं अपना बता दूँ तो मेरे पास 3-4 स्ट्रेटजी है, तो इसी पे हम प्रैक्टिस करते हैं और इसी को लर्निंग करते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जो हमें लर्निंग करना चाहिए
क्या रिज़ल्ट आ रही है, कि रिज़ल्ट में कौन सा चीज़ देखना चाहिए हमें, कोई क्वार्टरली रिज़ल्ट आ रही है उसमें हमको कौन कौन पढ़ना, पीपीटी पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको फोकस करना पड़ेगा। कौन सा स्टॉक अपसाइड की ओर जा रहा है, कौन सा स्टॉक डाउनसाइड की ओर जा रही है, ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ उसके फंडामेंटल में कि वो नीचे जा रहा है, ऐसा क्या चेंजिंग हुआ फंडामेंटल में कि वो ऊपर जा रहा है स्टॉक। तो इस तरह का चीज़ें हमें फोकस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए एक सक्सेसफुल रहेंगे। लर्न फ्रॉम अदर्स, लर्न फ्रॉम अदर्स, ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपना पैसा गंवा करके कितना चीज़ सीख सकते हैं बताइए आप ही। आप मान लीजिए कि हम स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हैं, ठीक है, हम बता दें कि भाई फलना चीज़ ऐसे करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये चीज़ ऐसा करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये सक्सेसफुल नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं है। मान लीजिए हम बताएं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग फालतू है, हम ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा ही नहीं कमा पा रहे हैं, तो आप फिर वापस वही चीज़ करने जाएंगे, तो ये क्या है, आप सीख नहीं रहे किसी के गलती से। हम भी लगभग शुरुआती में ऑप्शन ट्रेडिंग में लगभग 1-1.5 साल दे चुके हैं, वहाँ पे हम भी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लॉस हुआ, हमें लॉस नहीं हुआ, बट हम वहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा था हमसे, जो हम प्रॉफिट करना चाहते वो नहीं हो पा रहा था हमसे। तो इस वजह से आप समझिए, तो वहाँ पे इसलिए हम कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम नहीं करते हैं, केवल इक्विटी में करते हैं ट्रेड, और हम इक्विटी के अंदर ही काम करते हैं। तो गलती आपको सीखना है, दूसरे से सीखना है, आप खुद ऐसा जरूरी नहीं कि हम गलती कर कर के मार्केट में वापस सीखें। हम भी सीखते हैं, किसी और से भी सीखते हैं, इंस्टाग्राम है, कहीं से कोई चीज़ मिल गया, यूट्यूब से मिल गया कोई चीज़ लर्निंग के लिए, कोई ट्विटर से मिल गया, तो इस तरह का चीज़ें जो होता है हम कलेक्ट करते रहते हैं और खुद लर्निंग करते रहते हैं, और मार्केट में चेक करते रहते हैं, क्रॉस चेक करते हैं हम कि भाई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस आदमी सामने वाला फेक तो नहीं ना रहा, बस ऐसे ही। स्टे अपडेटेड, नए नए टूल से अपडेट रहना पड़ेगा आपको। हर एक चीज़ हर एक समय पे काम नहीं करता है, जो ये नहीं है कि हर एक चीज़ हर एक समय पे काम करे, कई बार मूविंग एवरेज काम करेगा, कई बार मूविंग एवरेज नहीं काम करेगा, पर आपको ये डिसिप्लिन में रहेंगे तब सब चीज़ आपको समझ में आएगी। बाकी ये सब जो पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, ये सब चीज़ आप अपने डायरी में नोट कर लें, और बिल्कुल इस चीज़ पे आप फोकस करें। आप अपना जो स्ट्रेटजी है अगले साल नए ईयर में आप एडवांस में ये सब चीज़ें फोकस करना शुरू करें, ताकि धीरे धीरे आपका आदत बने और आपका हैबिट बने इस तरह का काम करने के लिए। एक प्रॉपर जो ट्रेडर काम करता है, जो प्रॉपर सेटअप काम करता है, जो प्रॉपर चीज़ें काम करती है मार्केट में, उस पर आप बिल्कुल फोकस करें। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए रास्ता आपके लिए बिल्कुल ओपन हो जाएगा, और आप सही डायरेक्शन में, सही पाथ पे आप चल पाएंगे। तो ये 7 पॉइंट है, और 7 पॉइंट को आप बिल्कुल नोट कर ले डायरी में, और वापस इस पर लर्निंग करें और लाइव मार्केट में बैठ के इसे प्रैक्टिस करें। ओके ट्रेडर्स, बाकी यही सब पॉइंट पे हमने डिस्कस करना था। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और कमेंट में बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते हैं आप हमसे मार्केट के बारे में, या फिर कोई भी चीज़ आपको ऐसा चीज़ लगा हो कि नहीं समझ में आया हो मेरे बातों से, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।